नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज कन्या राशि पर एक विशेष चर्चा। जैसा कि आप देख रहे हैं, शीर्षक जो हेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सौभाग्य की सौगात, धन दौलत की बरसात, अभी नहीं तो कभी नहीं। इससे बहुत स्पष्ट संकेत आपको मिल रहे होंगे। अभी मैं और खुलासा करने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात करूँगा। और 2 अगस्त पहले आप देखिए कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। नंबर 1, 2 अगस्त को शुक्र जो है कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे। ये सुख, समृद्धि, धन दौलत, वैभव तथा सांसारिक विषयों का सुख दिलाता है। घर में सब प्रकार की सुख समृद्धि, सोना चांदी हीरा मोती, धन स्वर्ण रत्न आभूषण सब दिलवाता है। एक पॉजिटिव बात हुई, ये पुष्टि मैंने की धन दौलत की। दूसरी पुष्टि मैं कर रहा हूँ, जब तक शुक्र 12वें तब तक भी ये देता रहेगा। दूसरे ग्रह ने पुष्टि कर दी है इस बात की। अब मैं तीसरी पुष्टि करूँगा इस बात की कि सौभाग्य की सौगात कौन सा ग्रह दे रहा है। बृहस्पति एकादश भाव में है। 1 साल तक की गारंटी पीरियड में आप बने हुए हैं। और ये वीडियो उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र के लिए है। आपकी राशि ये होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बार बार पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी बात। तीसरी बात, जो धन दौलत अभी नहीं तो कभी नहीं की बात कर रहे हैं हम। ये मंगल 10वें अंगारको यस्य स जातः कुल दीपक, एकादश बृहस्पति और एकादश सूर्य के जो परिणाम हैं। और आपकी राशि का स्वामी स्वयं यहाँ त्रिग्रही योग बनाता है। और मंगल इस बात की पुष्टि करता है कि आप कई करोड़ लोगों की भीड़ को चीरते हुए, उसको हटाते हुए दाएं बाएं हटाएंगे। अंधेरा छट जाएगा, भीड़ हट जाएगी और आपके जीवन में जो पहले से मायूसी, निराशा, अंधकार है, वो प्रकाश में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तित होगा। आपके जीवन का जो प्रकाश है वो अंधकार से प्रकाश में परिवर्तित होगा, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। अब शनि और ये राहु, ये अंधकार के प्रतीक है दोनों। राहु क्या करता है कि जहां जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठा हो या जहां गोचर में है, आपको खुद हिसाब लगाना है कि ये जो राहु है उस भाव से संबंधित समस्याओं में रुचि लेने को मजबूर करता है। उदाहरण के तौर पर मान लिया आपके लगन में राहु है कुंडली के अंदर या गोचर में, तो ये है स्वरूप, ये पर्सनालिटी है, आपका रूप है। ये अपने बारे में सोचता, अपनी पर्सनालिटी, अपना विचार, मैं कैसा लगता हूँ, लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, और मैं अपने मन के भाव किसी को नहीं बताऊंगा। बस सिर्फ 24 घंटे आत्म केंद्रित, इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड, बस। और अपनी योजनाओं को गुप्त रखना और अपने आप में लीन हो जाना, अपनी उन्नति के बारे में सोचना। अब देखिए, ये जो राहु है, यानी कि लगन का हो चाहे छठे भाव का, यानी कि जो भाव है, जिस भाव में राहु है उसमें लीन विलीन और उसमें रुचि लेता है मनुष्य, अपने आप में रुचि लेगा। यहाँ लगन में होगा तो यहाँ धन में रुचि है, यहाँ पराक्रम और साहस और भाई बहन से संबंधित बहुत बड़ा, यहाँ सबसे बड़ा फल देता है। और ये चौथा भाव है, जमीन जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, पता नहीं क्या क्या देगा आपको जीवन में। अब देखिए, पंचम भाव ये संतान है, ये एजुकेशन है, ये रिसर्च भी है, आपकी खोज भी है। कुछ लोग सोचते होंगे कि अगर पंचम में राहु है तो पढ़ेगा नहीं, खूब पढ़ेगा, सबका बाप बन जाएगा वो। ऐसी ऐसी गहरी विद्या, गूढ़ विद्या उसके पास होंगी,
चाहे पंचम हो चाहे अष्टम, गूढ़ विद्याओं को सीखने का ही विल बी ईगर टू नो द डीप नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, आप छठी भाव की बात कर रहे थे, ये अंधकार है तो है, लेकिन छठा भाव है झगड़े, झंझट, परेशानी, शत्रु, रोग और मामा और ऋण, कर्ज। आपकी कौन सी दशा चल रही है ये तय करता है आपका समय, और ये राहु भी बताएगा। ये शनि भी अंधकार है, लेकिन शनि की मित्र दृष्टि है यहाँ पर, और शनि को इस समय बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करने के लिए बृहस्पति देव यहाँ पर हैं, और मंगल यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं 10वें अंगार को, यस्य स जातक कुल दीपकः। तो ये जो हेडिंग लिखा गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, सौभाग्य की सौगात, धन दौलत की बरसात, तो ये समय आपका 1 साल तक का है। आप ये नहीं सोचना कि बस 1 महीना पैसा आएगा फिर चुपचाप बैठ जाएंगे, बरसात में बैठ के खाएंगे, ऐसा नहीं है। धन दौलत की बरसात का जो समय है ये लगातार 1 साल तक है। तारीख आपको बता दी जाएगी 3 जून 2027। अब आप देखिए, ये जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने वाले मंगल है, खुद तो यहाँ पीड़ित हैं, लेकिन इस भाव के लिए तो वरदान बने हुए हैं। किसी की बैंक की नौकरी है, कोई जज है, कोई तहसीलदार है, कोई आईएएस, पीसीएस, कोई कलेक्टर हो, या राजनीति का खिलाड़ी हो मंझा हुआ, और सेना पुलिस से संबंधित इंजीनियर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या टीचर हो, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मास्टर हो, कोई भी फील्ड ले लो, माइनिंग का काम करने वाला हो, तेल खनिज पदार्थ या पेट्रोल पंप का मालिक हो, भट्टा, ईंटें जो होते हैं, ब्रिक्स का मालिक, भट्टा बोलते हैं उसको। ये जितने भी प्रोफेशन वाले हैं जिनके नाम मैंने लिए हैं, उन सब के लिए ही तो ये वरदान बन रहा है। लेकिन अब इस मंगल का यहाँ बैठना सीधे सीधे कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रहा है। नंबर 1, पहला इफेक्ट तो यही है, 10वें भाव में आपके मार्ग में आने वाली कुछ विपदाएं, परेशानियां आएंगी, लेकिन आप अपने पुरुषार्थ, अपनी टैलेंट, आप जितने जीनियस हैं, आप कई प्रकार की आर्ट और कला रणनीति जानते हैं, हाउ टू अवॉइड, हाउ टू विन आवर फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, कैसे उनको डील कर सकते हैं। इस मंगल का यहाँ संघर्ष का भाव है। फिर दूसरी बात, यहाँ दृष्टि है आपकी लगन के ऊपर, मंगल की यहाँ प्रभाव है, यहाँ भी दृष्टि है। इस दृष्टि को ये कुछ समय के लिए आपको टॉर्चर करेगा, गुस्सा भी दिलाएगा। आपके चेहरे की जो भाव भंगिमाएँ हैं, बात बात में उद्वेलित होना, अशांत होना, कंफ्यूज होना। एक श्लोक आता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ऐसे व्यक्ति क्षण में रुष्ट हो जाएंगे, क्षण में संतुष्ट भी हो जाएंगे, और एकांत में बैठे हों तो खुद ही हंसेंगे और खुद ही निराश हो जाएंगे। दर्पण, शीशे के सामने खड़े होकर के अपने चेहरे को देखेंगे, यार मेरी शक्ल आज कैसी हो रही है। तो शीशे को देख करके, इलाज बता रहा हूँ, शीशे को देख करके आप प्रसन्न होइए और ये कहिए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं और मैं हर प्रकार की समस्या से लड़ सकता हूँ। ये आप मन में विचार रखिए। इसके अलावा इसका इफेक्ट यहाँ है, 10वें भाव में लगन पर है, और यहाँ भी है। चतुर्थ भाव माता का है। जमीन जायदाद से जुड़े हुए कुछ विवाद जरूर उत्पन्न होंगे, लेकिन मैं इनको डिनाई नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ अपनी जगह है, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन की सौगात, धन दौलत की बरसात, सौभाग्य की सौगात मिल रही है आपको, लेकिन उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप बोलेंगे ये तो लिख दिया आपने, इधर ज़मीन जायदाद झगड़े में फंसा दिया। भाई, ज़मीन जायदाद और झगड़ा ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। या तो आपको टकराना है, या आपकी जो दशा चल रही है जिस हिसाब से,
किसी की राहु की दशा चल रही है, राहु कहाँ बैठा है उस हिसाब से फल देगा। बृहस्पति की महादशा 16 साल आपको 100%, 100 नहीं 1000% बृहस्पति की महादशा में आप अपने दिल पर हाथ रखो, सोच लो, अपना रिकॉर्ड देख लो। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेसिक जानकारी रखते हैं, जब से बृहस्पति की दशा शुरू हुई है, पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन और कार सबके घर में आई है। अगर किसी का कोई आर्थिक स्थिति कमजोर है तो साइकिल या मोटरसाइकिल, एक्टिवा तो जरूर खरीद लेगा वो भी। जमीन जायदाद और छत बनाने का, सिर के ऊपर छत होने का सपना बृहस्पति की महादशा में पूरा हो जाता है। कागज पर लिखो, साइन कर लो। अब आया अगली दृष्टि, यानी कि मंगल आपको प्रॉपर्टी के मामलों में उलझाएगा। उलझाना अलग चीज है और प्राप्त करना अलग चीज है। तो विवाद उनका होगा जिनकी दशा में कुछ प्रॉब्लम है। मंगल राहु की महादशा में अंतर मंगल का, बृहस्पति की महादशा में अंतर है मंगल का। कुछ समय के लिए टेम्परेरी झगड़े, शनि की महादशा में कई प्रकार की परेशानी, शत्रु, विवाद, लेकिन भूमि से लाभ, धन दौलत की बरसात। उसके बाद बुध की महादशा में आंख बंद करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख लो कागज पर। और केतु की दशा कष्टकारक। शुक्र की महादशा 20 साल तक राज्य, सत्ता, सिंहासन और आपको जीवन के समस्त सुख प्राप्त होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शुक्र सांसारिक सुख देगा, मनोरथ पूर्ण होते हैं ऐसी दशा में। अब इस मंगल की दृष्टि यहाँ भी है, तो इफेक्ट देखिए मंगल का कहाँ कहाँ, 1, 2, 3 और 4 हाउस को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो ऐसी पोजीशन में जिनका मंगल होगा मिथुन का और कन्या राशि है, तो संतान भाव, एजुकेशन, बीमारी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, लीवर, जॉइंडिस, एनीमिया, एनीमिक होता है, खून की कमी, रक्ताल्पता बोलते हैं हिंदी में उसको, रक्ताल्पता, रक्त की अल्पता, कमी, हेमोग्लोबिन परसेंटेज कम हो जाना। तो ये सब मंगल के प्रभाव बताए। शुक्र के शुरू में बताए थे, शनि आपकी मैरिज लाइफ को बैलेंस करने के लिए काफ़ी है। अब आप उपाय सुनिए, छोटा सा उपाय। जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड समस्या से जूझ रहे हैं, स्टूडेंट हैं जैसे, माँ सरस्वती का एक छोटा सा चित्र लगाइए और बहुत बड़ा मंत्र तो नहीं बताऊंगा, ओम सरस्वते नमः, ये मंत्र है, ओम सरस्वते नमः। इतना भी याद नहीं होता, लोग फिर लिखेंगे, बोले लिख के दीजिए, तो उनको जो बोलेंगे ना लिख के दीजिए, तो आप ये समझिए मुझे आप घर बुलाइए, वहीं खड़े होकर के लिख करके घर पहुंच करके आपको दिया जाएगा। तो इसके अलावा माँ सरस्वती की उपासना, और माँ सरस्वती की उपासना के साथ साथ जो पुरुष हैं उनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आप अगर 41 दिन 40 डेज या 41 डेज, 40 शब्द कई जगह आया है, 40 का बहुत बड़ा महत्व है। 40 मिनट का ही एक पीरियड होता है, 40 मिनट तक ही ग्रेस्पिंग पावर बहुत स्पीड से चलती है ब्रेन की, ये साइंस है। और 40 दिन प्रार्थना करने से काम सिद्ध होते हैं, इसलिए उसका नाम रखा हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा। 40 शब्द आया, 40। तो 40 शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इसे ऐसा करेंगे तो आपको लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।